श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। श्री हनुमान जी की भक्ति को जो भी तंत्र से जोड़ना चाहेगा वो कभी भी श्री हनुमान जी की उपासना नहीं कर पाएगा। सुंदरकांड की पुस्तक लेकर के जब कोई पाठ करता है तो वो देखता रहता है आगे पीछे, छूट भी जाता होगा इधर उधर भी, लेकिन अगर वो ढूंढने में भी समय लग जाए तो भी मंत्र महामणि ये भाल की रेखाएं बदल देता है। जो कुछ ना करते हुए भी दिखना चाहता है वो जीव है, और जो सब कुछ करते हुए भी छिपना चाहता है वो शिव है। हनुमान जी थे, कुछ लोग कहते हैं उनका विवाह हुआ था, कुछ कहते हैं बाल ब्रह्मचारी थे, तो सत्य क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों पूछना चाहते, तुम्हें उनकी शादी में जाके नाचना है? काम की शरीर पे जरूरत है सृष्टि चलाने के लिए जी। क्रोध की भी जरूरत है। भगवान राम ने भी क्रोध किया जब समुद्र नहीं माना। शनिदेव ने कहा दबे जा रहे हैं, हनुमान जी का नहीं बैठो, बोले दबे जा रहे हैं, बैठो, बोले हम तो अभी जा रहे हैं। चलते चलते कहा मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा। जब उसने सीता जी का हाथ पकड़ा तो उससे पहले उसने वो अपना साधु का वेश त्याग दिया और तुरंत राक्षस बन के फिर हाथ पकड़ा। उसने दुनिया को ये दिखाया कि भाई मैं अगर साधु के वेश में हरण कर लूंगा तो साधुता बदनाम हो जाएगी। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था कि मैं परम भक्त हूँ, तो मैं इसके पीछे की कहानी जानना चाहूंगी। राम वो हैं जिन्होंने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दी और परस्त्री को नयन नहीं दिया, इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम 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 देख कपि चंचल, ओम सम सम सहनि पराक्रम। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई नंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। हेलो एंड वेलकम टू UNI टॉक शो। मैं हूँ आपके साथ रुचि कपूर। आज का ये पॉडकास्ट बहुत भक्तिमय होने वाला है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की परिभाषा जो हमें समझाई वो आज के हमारे गेस्ट हैं रसराज जी महाराज, जिनके भजन हनुमान चालीसा बजरंग बाण आज घर घर में सुने जाते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट रसराज जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। जय सिया राम। जय सिया राम। आज आपके सामने बैठ के मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बात करूं। मतलब साक्षात सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी का ही रूप आए हैं और आप मेरे लिए उनकी ब्लेसिंग लेकर आए हैं। तो मैं सबसे पहले महाराज जी चाहती हूं, अगर आपको अच्छा लगे कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी हनुमान चालीसा से करें। ओके, जरूर जरूर जी, सौभाग्य होगा मेरा। राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम 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 राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूल जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा हेम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लगन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम अम्रिय भरदय संभाय सहज बदन तुम रोय गावे अस कहे पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद दय सा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहत जो जन पर भानु लील्यो ताय मधुर पर जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाय दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुगल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षका हो गो डरना अपन तेज सवारो आप तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम जान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सेत जगत उजियारा साधु संत गए तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर धीर जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिर हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कोई झूठ बंदी वहाँ सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। अद्भुत, मतलब एक ही शब्द है अद्भुत। मैं क्या बताऊं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो आप गाते हो। साक्षात हनुमान जी लगता है पधार गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनाने के लिए मेरे सामने, साक्षात खुश रहिए। जय सिया राम। जय सिया राम जी। तो गुरुजी, जैसे हम जानते हैं आपने हनुमान जी के बारे में बहुत बखान भी किया है, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। तो इसमें हम सभी जानते हैं और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते कि 7 कांड होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि सुंदरकांड पाठ ही इतना हर जगह सुना जाता है और बच्चे बच्चे या बड़ों को सबको पता है, बाकी कांड के बारे में नहीं पता? देखिए, आज टाइम की शॉर्टेज हो गई है जी। मैं बहुत पक्की जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि अभी भी कुछ गांव के जो साइट्स हैं वहाँ आज भी लोगों के एनुअल एक साल में एक बार घर में पूरा रामचरितमानस का पाठ होना ही है जी। कोई शादी है तो पूरा 24 घंटे रामायण होगी जी। कोई मकान का मुहूर्त है तो 24 घंटे के अखंड रामायण का पाठ होगा। हाँ जी। अब थोड़ा टाइम लोगों के पास कम हो गया क्योंकि उसमें 24 घंटे चलता है वो। हाँ जी। पूरी रामायण, उसमें सोते भी नहीं, रामचरितमानस जी। अब लोगों को मुख्य रूप से श्री हनुमान जी के नाम की महिमा का गुणगान अपने घर में कराना है, तो लोग सोचते कि भाई सुंदरकांड करते। अच्छा। अब इसमें कोई कंपेयरिंग नहीं है जी। कि मतलब बालकांड कम है कि अयोध्या कांड कम है
अच्छा। कि अरण्य कांड कम है, कि किष्किंधा कांड कुछ कम है, कि सुंदर कांड का ज़्यादा महत्व है। अच्छा। मैं रोज़ सुंदर कांड गाता हूँ, मेरा जीवन सुंदर कांड है। जी लेकिन अगर आप मुझसे कहें तो मैं कहूँगा बाल कांड मुझे और भी प्यारा है, जी जी। अयोध्या कांड और भी प्यारा है, अरण्य कांड और प्यारा है, हाँ जी। किष्किंधा, सुंदर, लंका कांड, उत्तर कांड, पूरी रामचरित मानस की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है। तुलसीदास जी ने लिखा है, मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये रामचरित मानस की कोई चौपाइयां नहीं है, मंत्र है। जी। अगर सिर्फ कोई मात्र इसको देख ले तो उसके भाल की रेखाएं बदल जाती है। अच्छा, इतनी शक्ति सुंदर है। कांड की पुस्तक लेकर के जब कोई पाठ करता है तो वो देखता रहता है, आगे पीछे छूट भी जाता होगा इधर उधर भी, लेकिन अगर वो ढूंढने में भी समय लग जाए तो भी मंत्र महामणि ये भाल की रेखाएं बदल देता है, क्योंकि इस पर भगवान शिव का हस्ताक्षर है। जी स्वयं भगवान रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सत्यम शिवम सुंदरम कह करके भगवान शिव ने हस्ताक्षर किए। जी। और उसमें भी सुंदरकांड इसलिए बच्चे बच्चे गा रहे हैं, आज तो पूरा यूथ सुन रहा है। बिल्कुल। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि श्री हनुमान जी का गुणगान मुख्य रूप से सुंदरकांड में है। अच्छा। किष्किंधा कांड के अंतिम पड़ाव में श्री हनुमान जी की एंट्री हुई है। अच्छा, और उसके बाद सुंदरकांड। उसके बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड में भी एक कुछ दोहों से पहले हनुमान जी का चरित्र भी खत्म हो जाता है। अच्छा। फिर आगे विभीषण की शरणागति के बाद तो बस हनुमान जी चुप हो गए, अपना काम करने के बाद इनकी क्वालिटी है चुप बैठ जाते हैं, जी। फिर दिखना नहीं चाहते हैं। कब तक दिखे? जब लंका जाना था। कब तक दिखते रहे? वहां जाकर के सुरसा, सिंगिका, लंकिनी, राक्षस, लंका जलाना, ये सब करना। विभीषण को इनविटेशन कार्ड देकर आ गए किस चीज का? कि तू राम के पास आएगा, अच्छा। श्री राम के पास तो गारंटी मेरी है, तू चाहे राक्षस जाति से है, चाहे तू दुश्मन का भाई है, लेकिन तेरी एंट्री होगी वहां। जी जी। और हनुमान जी ने कर दिखाया, तुम रो मंत्र विभीषण माना। और तो हुआ क्या? आया तो क्या किया? लंके स्वर भय सब जग जाना। और उसके बाद उसको लंकेश्वर बना दिया, चल भाई तेरा वादा पूरा हो गया, गायब सुंदरकांड से। अच्छा। फिर बाद में युद्ध में एंट्री हुई है हनुमान जी। जी। काम के समय पर दिखाई दे, उसका नाम है हवा रूपी हनुमान। और बिना ही मतलब के दिखाई देता रहे, उसका नाम है इंसान। सच बात है। जो कुछ ना करते हुए भी दिखना चाहता है वो जीव है, बिल्कुल। और जो सब कुछ करते हुए भी छिपना चाहता है वो शिव है। वो शिव है। श्री हनुमान जी जब कथा सुना रहे हैं माँ सीता को, तो सुंदरकांड में ही लिखा है, जी। तरु पल्लव माँ रहा लुकाई। पत्तों में छुपे हैं जी। और फिर विचार कर रहे हैं, करहीं विचार। हनुमान जी कहते हैं कि कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, या इसका एक अर्थ है ज्ञानी वो है जो विचार करे। जी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो सब जग में होता सहाय। तो विचार करे, करूं का भाई। किसी ने कहा छुपे काहे को हो, सीता जी के सामने आओ। बोले इसलिए छिपे हैं क्यों कथा सुनानी है। अच्छा। पर तो कथा सुनानी है तो छिपने का क्या काम है? जी। बोले कथावाचक को छिपके ही रहना चाहिए। जी। हनुमान जी विभीषण के सामने कथा कह रहे हैं, तो तब हनुमंत कही सब, पहले राम कथा, फिर कहा कौन है, फिर निज नाम। पहले भगवान की कथा, फिर अपना नाम है। और हम लोग पहले हमारा नाम आएगा, फिर किसी और का। फिर कथा आएगी। यूट्यूब पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रसराज जी महाराज पॉडकास्ट, फोटो लगी है, फिर कथा आएगी। जी। हाँ, जमाना बदल गया। हनुमान जी छिपना चाहते हैं और हम लोग छपना चाहते हैं, सच बात है। पोस्टरों पे छपना चाहते हैं। तभी वो छिपना भगवान है, हम इंसान यही हैं। फर्क है, जीव और शिव में यही भेद है। जी। लेकिन हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं जो सदा अपने को पीछे रख करके भगवान को आगे रखते हैं, फिर भगवान उनको दुनिया में छपा देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद आपके ऊपर भी
मैं बहुत छोटी हूँ बोलने के लिए, लेकिन आपके ऊपर भी हनुमान जी की ही कृपा है कि शायद उन्होंने अपना दूत बना के आपको भेजा है और लोफाई म्यूज़िक के थ्रू आपको हर घर में इतना मतलब प्रचलित कर दिया है कि बच्चा बच्चा सुन रहा है, बड़े बड़े सुन रहे हैं। और महाराज जी, कहने की बात नहीं है, जो आपका सुनते हैं हम लोफाई, हनुमान चालीसा, बजरंग मान, भक्ति अपने आप आ जाती है, आप हिल ही नहीं पाते हैं। सब पर हनुमान जी की कृपा है। सभी भगवान के दूत हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी चेतन अमल सहज सुख राशि। सब भगवान की अंश हैं। वो परम आत्मा है, हम आत्मा है। जी। फर्क कितना है? हम आत्मा, वो परम आत्मा। परमात्मा। वो कहता है चलो भाई अब तुम मुझे पालो। अपने अंदर से भगवान ने परम आत्मा में से एक आत्मा को निकाला और कहा भाई अब तुम मुझे पालो। जी, यही खेल है दुनिया का बस। सच बात है। तो आपने ये जैसे लोफाई म्यूज़िक का आपको कैसे ख्याल आया, क्योंकि भजन तो आप बहुत समय से कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे आपका आना हुआ? देखिए, लोफाई का मतलब है लो फ्रिक्वेंसी वर्जन, जी। यानी कि स्लो मोशन में। हम्म। और अब आजकल के ये जो बच्चे हैं, आप देखो, हमने देखा भाई ये तो या योयो सिंह का रैप सुनते हैं जी। और मतलब वो पॉप सुनना है, हाँ जी, हाँ जी। मतलब डिक चिकड़क दीक्षित। चाहिए वो। बट वहां पर उनका तन नाच रहा है, मन नहीं। जी। और तन से भी ज्यादा गूज बम्स, आंखों से आंसू, जी। वाइब्रेशंस, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक म्यूजिक चाहिए जिसका नाम है भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब जो लोफाई वर्जन है उसमें प्रॉपर, अभी मैंने आपके सामने हनुमान चालीसा गाया, प्रॉपर उन्हीं स्वरों पर गाया जो राग यमन में लगे हैं। जी। अब सिंगर्स और भी हैं जिनको जितनी, मुझे तो गाना इतना नहीं आता, बस जो लोग सिंगर्स हैं वो तो कितना चेंज कर करके ऐसे रागों में गाते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन हमारे जितने पुराने भारतीय शास्त्रीय संगीत में गाने वाले हैं, वो एक फ्लो में गाते हैं, जी। उस राग से बाहर नहीं जाना। 1.5 घंटा भी गाएंगे तो एक राग को उसी राग में गाएंगे, और मिक्सिंग करना ये तो एक अपनी कला है, बट एक ही राग में गाना बहुत देर तक। तो ये जो आप सुनते रहते हैं, ये लॉफी वर्जन बजता रहता है, इसमें एक और भारतीय शास्त्रीय संगीत है और एक और वो जो बीट बजती है, जी। वो पॉप वर्जन मान लीजिए आज का, जी। तो वो फिर एक पूरा सराउंड बन जाता है। जी। आपने ये राग यमन में गाया है? बिल्कुल। जी, जी, जी। तो ये मतलब आपका अचानक ही आपका मन नहीं, आया? मैं शुरू से ऐसे ही गाता आ रहा हूँ। मैं शुरू से सुंदरकांड ऐसे ही करता हूँ। रामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय पाए, तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख गंध मूल फल गाय। जब लगिया बहु सीतई देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की, है कई नाई सबन को माता, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताय ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, तर के उपवन तनय बल भारी। ऐसे हनुमान चाहिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर दिव लोक उजागर। सेम चीज है। अच्छा, सेम वही चीज। सेम है। जी, जी, जी। तभी इसको लोफाई म्यूजिक बोलते हैं। हाँ, बस एक नाम दे दिया गया कि लोफाई वर्जन। लेकिन आपकी आवाज में वो एक क्या बोले, आत्मा तक जाता है, मेन तो होता है वही दिल को छूता है। गाने का एक वॉइस, जी। वो भगवान की कृपा से ही मिलती है। अब मुझे तो पता नहीं कि इतना अच्छी है कि नहीं, लेकिन सब लोग कहते हैं तो ये बस मैं तो हनुमान जी का ही शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराज जी, आपको पता है आप घर घर में प्रचलित हो चुके हैं और कितना आपको लोग मानने लगे हैं, मतलब शायद हनुमान जी का ही रूप मानने लगे हैं, तो इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, ज़्यादा बंदे को बंदा रहने दो। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। जी, बट उनके दूत तो हम कह सकते हैं। शायद सनातनियों को वापस अपने धर्म में लाने के लिए, अपना धर्म याद रखने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आता है, उनमें से आप भी एक ही हैं।
हाँ, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं सड़क पर, एयरपोर्ट पर, प्रोग्राम्स में जहाँ भी होता हूँ, तो मुझे जो मिलते हैं वो यूथ मिलता है। जी। नहीं तो मैं आपको एक एक दौर अपना सत्य बताऊं, जब मैं मतलब जब सुंदरकांड स्टार्टिंग किया मैंने और मैं लोगों के घर जाता था, तो वहाँ जो यंगस्टर स्मार्टी बॉय बैठे होते थे, जी। तो मुझे लगता था ये भी सोचेंगे यार कहाँ बिठा दिया हमें। बट आज टाइम ऐसा है कि मैं कहीं देखो महाराज जी आपका बजरंग बाण चल रहा है, जी। देखो मेरे मॉर्निंग स्टार्टिंग इससे होती है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो यही सुनता हूँ, जी। जिम में ये चल रहा है। हमारे यहाँ बॉलीवुड के अक्षय कुमार जी फ़ोन किया मुझे स्पेशल, अच्छा। डायरेक्ट, हेलो अक्षय जी। कुमार बोल रहा हूँ महाराज जी। मैंने कहा, तो पहले तो शौक हुआ मैं थोड़ा सा, जी। तो फिर बोले मैं तो मेरे जिम में पूरा दिन आपके भजन चलते हैं। अच्छा। बॉलीवुड हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, इन सब के घरों में। तो अब मुझे इस चीज़ का बहुत मतलब अपने आप पर एक गौरव क्या, या मैं मानता हूँ कि मुझे हनुमान जी ने बिरद दिया या अपनी कृपा की कि मैं कनेक्टिंग कर पाया तो यूथ की। जी, आप एक माध्यम बन नहीं तो गए। सुंदरकांड मतलब बोर, जी। कि भाई घर के दो चार बूढ़े लोग बैठे, प्रसाद बट गया, गेट टुगेदर हो गया, बस। अब यंगस्टर्स कहते हैं अपनी मम्मी पापा को कि भाई मेरे बर्थडे पे किट्टी पार्टी नहीं, महाराज जी से सुंदरकांड। सुंदरकांड कराओ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसमें अब हम हनुमान जी के बारे में आपसे जानना मैं चाहूँगी कि जैसे सुना गया है कि हनुमान जी बहुत गुस्से वाले थे और कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप में भी वो एग्रेशन आएगा, तो ऐसा कुछ है? देखिए, मुझे तो कभी नहीं लगता कि हनुमान जी गुस्से वाले हैं। एक व्यक्ति में सुमति कुमति सबके उर रही, आप में भी गुस्सा है, बिल्कुल है। मुझ में भी गुस्सा है, जी। बट सिचुएशन क्या है। अभी आपसे मैं बातें कर रहा हूं, आपको लग रहा है महाराज जी तो बड़ा जी। प्रेम से बातें कर रहे हैं, शायद कभी गुस्सा इनको आता ही नहीं होगा। जी। हाँ? लेकिन गुस्सा दो प्रकार का होता है। मुनि तन भय क्रोध के चीना, एक गुस्सा होता है सिर्फ तन पर असर करता है। अभी आपके सामने एक बच्चा शरारत करता है तो माँ उसको गुस्सा करती है, बिल्कुल। बट वो अंदर से नहीं कर रही होती है। लेकिन अगर वो गुस्सा नहीं करेगी, इसलिए कहा काम क्रोध, काम की शरीर पे जरूरत है सृष्टि चलाने के लिए, जी। क्रोध की भी जरूरत है। भगवान राम ने भी क्रोध किया जब समुद्र नहीं माना, लेकिन ऊपर ऊपर से किया। हे मानता नहीं है लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण देना जरा, और जैसे ही भगवान ने धनुष बाण द्वारा धड़ 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 पूरा समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगी, जी। ज्वाला। तो कहीं कहीं क्रोध की आवश्यकता है। अब श्री हनुमान जी के चार रूप हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, और जरूरत पड़ी तो विकट रूप धरी, विकट रूप धरी लंक जरावा। और फिर राक्षस आए तो तुम्हारी तो आओ, भीम रूप धरी असुर संहारे। लेकिन मोटिवेशन एक ही है, रामचंद्र के काज सवारे। पीछे गुस्सा आने का भी कारण रामचंद्र के काज है, सूक्ष्म बनने के लिए भी राम काज है, जी। विकट बनने के लिए भी राम काज है, और भीम रूप बनने के लिए भी राम काज है। मोटिवेशन अच्छा, गुस्सा हो लेकिन वो अच्छा पर्पस हो उसके पीछे। हाँ जी। तो हनुमान जी एग्रेसिव नहीं है। जी जी जी। लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो गुस्सा तो जायज बनता है। कहते हैं ना, विनय न माना तो जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। तुलसीदास जी उसी के बाद जब दोहा खत्म होता है तो सुंदरकांड में कहते हैं, काटई पई कदरी फरई। केले का फल जब तक काटोगे नहीं, पौधा उसका पेड़, तब तक वो दोबारा केला नहीं आता उस पे। हाँ जी, हाँ जी। उसको काट के दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, तब वो फल होगा। जी। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को डांटोगे नहीं, तब तक उस पर फल कहाँ आएगा बिल्कुल अच्छाई का।
जी इसलिए हनुमान जी तो एग्रेसिव होंगे। अच्छा है ना, होना चाहिए कभी कभी। जैसे गुस्से में उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। गुस्से में नहीं, ये पराक्रम है। जी, सबक सिखाने के लिए। सबक, जब सीता जी को रावण उस समय डरा रहा है, तलवार निकाली रावण ने, तो उस समय तो गुस्सा आया होगा, तेरी तो। और मानो हनुमान जी ने मुक्का तान लिया, तू तलवार मारेगा, एक ही मुक्के में दफन कर दूंगा। जी ये तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, अगर आपने ऐसा किया तो राम जी का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। जी, तो गुस्सा बहुत अच्छी चीज है जहां जरूरत। जहाँ जरूरत है। जी, नहीं तो क्रोध तो खतरनाक है। अच्छे अच्छों को खत्म कर देते हैं। हाँ, कहते हैं ना भाई, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है। क्रोध अग्नि से भी तेज होता है। जी भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात जायते कामात, कामात क्रोधो भी जायते। ये सब विकार है ना। जी जी जब गुरु गोरखनाथ ने कहा, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको अपनी गलतियां नहीं दिखती। जी जैसे उबलते हुए पानी में व्यक्ति को अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, तो गुस्से में उसे लगता है मैं ही राइट हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही मेरी। और जब वो ठंडा होता है बाद में, अभी जितने जेल में कैदी हैं, मैंने कई कैदियों के सामने प्रवचन किए, जेलों में मुझे बुलाया जाता है, तो मैं देखता हूँ, उनसे दो चार से बात भी की, तो वो उस समय ताव ताव में कर गए बाद में और फिर बाद में पछताते हैं। पछताते। जी तो इसलिए लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, वो गुस्सा कराता है, सच। एक पल का गुस्सा। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ख्याल मेरे मन में काफ़ी बार आया बट इसका आंसर नहीं मिला, कि हनुमान जी गदा रखते थे, तो इसका क्या रीज़न था? वैसे तो सभी भगवान का एक एक अपना वेपन था, लेकिन हनुमान जी का क्या रीज़न था? हनुमान चालीसा में कहा है, हाथ वज्र और एक हाथ में ध्वजा विराजे। जी ये नहीं कहा हाथ गदा हाँ और ध्वजा विराजे। पूरे रामचरितमानस में एक भी जगह हनुमान जी ने किसी को गदा से नहीं मारा। हाँ जी, हाथ से ही मारा है। जिसको मारा मुठिका एक महाकपयानी, हाथी गदा धम्म से। गदा रखने का अर्थ ये है कि गदा का अर्थ है हाथ वज्र, वज्र अर्थात काल। अच्छा। जिसको एक बार मार दे तो उसका काल आ जाए। श्री हनुमान जी के हाथ में काल रहता है। ओके। हम हनुमान काल के हाथ में हैं, लेकिन काल महाकाल के अधीन है। जी और महाकाल कौन? स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। जी तो हाथ वज्र यही है कि जिसको मार दे तो एक बार में, गदा मार दी जिसको तो बस। तो ये अपना अपना एक, मतलब ऐसा तो नहीं था कि वो अपना हाथ ना चलाएं बार बार तो। नहीं गदा से बहुत पीटे हनुमान जी ने। जी ओ, सब समय समय पर करते रहते हैं। जी ओके। तो इसमें जैसे अभी आपने बताया, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो शायद विष्णु भगवान का अवतार हैं, क्योंकि राम जी उनके अवतार थे। बट जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे पता है कि वो शिव जी के 11वें अवतार थे। तो मतलब आप इसकी सच्चाई बताइए। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है जी श्री हनुमान जी। तुलसीदास जी ने कॉट किया है, जही शरीर रति राम सो, सोई सादर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, हरते भय हनुमान। जी हर अर्थात शिव, जी हरते भय हनुमान, वानर आकार विग्रह पुरारी। जी शिव ही हनुमान है। हरि भगवान विष्णु, हर भगवान महादेव, और बीच में है ब्रह्मा। जी हरि हर ब्रह्मा। अब हमारे सनातन धर्म के 5 भगवान हैं। आजकल तो लोगों ने बहुत बना दिए, लेकिन मूलतः हमारे 5 उपासनाएं हैं हमारे यहाँ। जी उनमें सबसे पहली है भगवान गणेश, हाँ जी, सबसे पहले। दूसरा भगवान सूर्य, जी तीसरे हैं भगवान नारायण हाँ जी विष्णु, उनमें 24 अवतार आ गए, उन्हीं में रामकृष्ण आ गए। चौथे हैं भगवान महादेव हर, पांचवी है देवी दुर्गा जगदम्बा। तो श्री हनुमान जी हर, भगवान शिव ही हनुमान आए हुए हैं। जी इतना
प्रेम सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। वो उनके स्वामी भी हैं, वो उनके सेवक भी हैं, वो उनके सखा भी हैं। तो इसी ने ही भगवान महादेव श्री हनुमान बन के आए। अच्छा, इसके पीछे एक कारण भी है, क्या? इसके पीछे कथा है। जब नारद जी को मोह हो गया, अभिमान हो गया कि मैंने काम जीत लिया, जी। मैंने क्रोध जीत लिया। शंकर जी ने तो सिर्फ काम ही जीता था, लेकिन क्रोध नहीं जीता। अगर काम को जीता शंकर जी ने, क्रोध को जीता होता तो काम को भस्म नहीं करते। लिखा है, जब शिव तीसर नैन उघारा, जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कि नारद जी ने सोचा कि मेरे पास कामदेव आया, दोनों को समाधि लगी है। जी। समाधि में शिव भी बैठे हैं, इंद्र ने कामदेव को भेजा, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, भस्म कर दिया। अच्छा। लेकिन नारद जी ने कामदेव जब आया तो उसको भस्म क्या, वो तो चरणों में पड़ गया। तो नारद जी ने सोचा मुझ में शिव से भी ज्यादा क्वालिटी है। भाई भगवान शिव ने तो काम को भस्म भी कर दिया, यानी कि क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ जी। काम को जीत लिया लेकिन क्रोध पर कंट्रोल नहीं हुआ। और मैंने क्रोध पे भी कंट्रोल पा लिया, मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी। तो शंकर जी से ज्यादा गुण मुझ में हो गए। जी। बस सीधा पहुंचे शंकर जी के पास, वहां जाकर के अपनी कथा सुनाने लगे। शंकर जी ने सोचा ये तो पहले राम कथा सुनाते थे, अब ये तो काम कथा सुना रहे। तो शंकर जी ने कहा देखो जैसे मुझे सुनाया ना, ऐसे कहीं और मत सुनाना। नारद जी समझ गए अब तो पक्का हो गया है, मुझसे चिढ़ते हैं। जी। ना, नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान विष्णु को सुनाऊंगा। बोले हाँ वहीं मत सुनाना। सीधा पहुंचे वहीं, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। अब भगवान विष्णु ने भी नाटक किया। जैसे ही नारद जी दूर से ही आते देखा, तो पहले नारद जी आते थे प्रणाम करते थे, जी। आज भगवान विष्णु ही नाटक करने के लिए खड़े हो गए। आइए नारद जी आपकी जय हो जय हो। अभिमान का कीड़ा और बढ़ा दिया। जी। नारद जी समझ गए, ओ तो भगवान समझ गए कि नारद अब वो नारद नहीं है। आया भगवान की बड़ी, भगवान ने कहा नारद ये वो, नारद जी का तो अभिमान और फूल गया। लक्ष्मी जी ने ये कहा ये क्या कर रहे हो आप, नारद जी का अभिमान बढ़ रहा है। बोले अभिमान बढ़ाना जरूरी है। क्यों? कभी कभी हमारा, दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ा अभिमानी है, बड़ा फ्रॉड इंसान है, लेकिन फिर भी उसको बड़ा फायदा हो रहा है। जी। इसके पीछे नारद जी की इस कथा से सीखना कि उसको फायदा नहीं हो रहा, उसका अभी फोड़ा बढ़ा रहे हैं भगवान। जैसे एक व्यक्ति, एक फोड़ा हुआ, उसको डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा बेटा ये गोली खा लेना, दवाई खा लेना, ठीक हो जाएगा। अब उसने दवाई खाई नहीं तो फोड़ा और बढ़ गया। उसने कहा डॉक्टर साहब ये तो बढ़ गया, दवाई दे दो। डॉक्टर ने कहा अब तो दवाई से काम नहीं चलेगा, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी। तो डॉक्टर साहब कर दो ऑपरेशन। बोले ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, अभी और बड़ा होने दे। तो ऐसे अभिमान जब तक पूरा नहीं हो जाता, घड़ा नहीं भर, लोग कहते हैं पाप का घड़ा भरा नहीं भरा है, नहीं। जी। जी। जैसे अभिमान का घड़ा भगवान भर रहे हैं। जैसे ही नारद जी चले, भगवान ने अपनी श्रीनिवासपुर से अधिक रचना विविध प्रकार ऐसा नगर बनाया और उसमें शील निधि राजा एक उसकी सुंदर कन्या का विवाह रच दिया। अच्छा। और नारद जी ने देखा ओ लग रहा है ब्याह हो रहा है, एक बार जाकर देखते। भाई जितना काम बिगड़ता है एक बार में ही बिगड़ता है। बुरी आदत एक बार से घुसती है। बिल्कुल। कोई कह रहे सिगरेट पी लो, अरे नहीं 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 नहीं, अरे एक बार तो पी के देख यार, वो एक बार 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 बन जाती है आदत। बस जहाँ ट्राई किया फंस गया। बस नारद जी पहुंचे, जैसे ही शील निधि राजा ने कन्या का हाथ दिया, ओहो देखा कन्या, उसमें सारे लक्षण भगवान विष्णु के थे। अच्छा। नारद जी ने सोचा भगवान विष्णु तो मुझे प्रणाम करते अब, तो मैं तो उनसे ही बड़ा हो गया। लेकिन उसने सोचा कि वो सुंदर बहुत है, ऐसा करता हूँ उनसे सुंदरता मांग लाता हूँ। नारद जी ने, नारद जी पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा ये नारद जी एक काम है प्रभु। हाँ, भगवान विष्णु ने कहा अभी तो काम को जीत कर आए हैं, अब काम आ गया। क्या काम है? अपना रूप दे दो। जय विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा जय मैं हित नहीं करता, जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, जैसे तुम्हारा परम हित होगा वो करूँगा। जी। बस उसी समय पार्वती माता, भगवान शिव ने कहा पार्वती से भगवान कह रहे कि जिसका मैं परम हित करता हूँ अपने भक्त का,
उसका अच्छा करना चाहता हूँ तो उसको इसका मतलब बंदर बना दिया। नारद जी का परम हित करने के लिए भगवान ने जो रूप दिया वो बंदर का दे दिया। अच्छा। तो शंकर जी ने निर्णय कर लिया कि भाई जिसका भगवान भला करना चाहते हैं उसको बंदर बनाते हैं। तो अब तो मैं जब राम अवतार लेकर के आएंगे तो बंदर बन के जाऊंगा। अच्छा, ये इतनी लंबी कथा मुझे सुनानी पड़ी इसके लिए। तभी। नहीं तो कई बार ये ख्याल आता है कि क्यों बंदर थे हनुमान जी, ये कहानी है। ब्रह्मा जी जामवंत है, अच्छा। भगवान के सब सहयोगी जी। वही हैं। जी। जैसे एक प्रधानमंत्री है तो उनके साथ राष्ट्रपति है, जी। पोस्ट के लोग ही तो होंगे। गृह मंत्री है, सही बात। उसके आगे सांसद हैं, फिर विधायक हैं, फिर पार्षद हैं। वैसे। तो ऐसे भगवान की भी जब अवतार होता है, जैसे यहाँ से पीएम जाए अमेरिका तो कितना काफिला जाता है, ऐसे भगवान जब धरती पर आता था, ब्रह्मा जी इधर से शंकर जी सब उतरते हैं लीला का आनंद लेने के लिए। जी, बिल्कुल। तो महाराज जी, हनुमान जी के हम लोग 2 अवतारों की पूजा करते हैं, एक पंचमुखी हो गए और एक हनुमान जी हो गए, केसरी नंदन। जी तो ये जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, इसको तंत्र से भी जोड़ा जाता है, तो ये इसके पीछे का क्या रीज़न है? श्री हनुमान जी की भक्ति को जो भी तंत्र से जोड़ना चाहेगा वो कभी भी श्री हनुमान जी की उपासना नहीं कर पाएगा। अच्छा। पंचमुखी इसलिए है क्योंकि पंचानन का अवतार है। जी। हम आरतियों में गाते हैं एकानन चतुरानन। चतुरानन कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी। पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। शिव पंचानन है जी। और हनुमान पंचमुखी है, जी। एक ही बात है। अच्छा। भगवान शिव ही अगर हनुमान है तो पंच आनन पंच मुख तो उनको विरासत में मिले हुए हैं। बट ये मतलब जो मैंने सुना है या ये कहा जाता है कि लोगों ने इंस्टाग्राम या जिनको मैं बोलता हूँ यूट्यूब या जी। फेसबुक या कुछ लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ लड़कियां बेटियां मेरी बातों जो मैं बोलता हूँ पॉडकास्ट सुन सुन के उस पर रील्स बना बना के अपने अपने चैनल्स पे, लेकिन जब वो अच्छी बात करते तो मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग अरे अपने घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी लगाना, घर के अंदर मत लगाना। क्यों भाई, घर के अंदर लगाने से क्या हो जाएगा? जी। हनुमान जी को भी बांट दिया। एक ही हनुमान जी को, अरे नहीं जब तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम हो तो ये वाले हनुमान जी, जी। ये वाला प्रॉब्लम हो तो ये हनुमान जी। हनुमान जी एक है। जी। कौन है? कंचन बरन विराज सुवेशा। जी। सुवेशा है वो, दुर्वेशा नहीं है। जी। देखो भाया भूषा ने कैसे कैसे हनुमान जी बना दिए। एग्रेसिव हनुमान तो इन्होंने बनाए। तुलसीदास जी के हनुमान तो कंचन बरन, सोने की देह है, विराज सुवेशा। सुवेश कहते हैं और सुंदर वेश। अच्छा। बंदर हैं लेकिन सुंदर कितने। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। सच बात। काग भुषुंडी जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन कौआ ही नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में, जल के रूप में दिखाई देती है लेकिन जल ही नहीं है। जल ही। जी। सूर्य आग के गोले के रूप में दिखाई देता है लेकिन आग का गोला ही नहीं है। जी। माँ ज्वाला की ज्योत अग्नि के रूप में निरंतर जग रही है, वो सिर्फ ज्योत अग्नि नहीं है, ये साक्षात जीता जागता परमात्मा है। ऐसे हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई तो देते हैं लेकिन वो बंदर नहीं है। जी। श्री राम नर के रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो नर नहीं है, नार आयण है वो। जी। नारायण। यानी कि नार कहते जल को, अच्छा। वहां शयन करने वाले नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभेदानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को कि भाई हनुमान जी को यार हनुमान जी रहने दो। जी। मैं तो सच कहूँ महाराज जी, मेरे घर में खुद मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी हैं, तो हमें नहीं पता था कि अलग अलग रूप होते हैं।
तो हम उन्हें ले आए। वारा, नरसिंह, गरुड़ है, ग्रीव, जी। ये सब और भगवान। हमें कई लोगों ने बोला, बट हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उन्हें अपने मंदिर, हमने कहा हमारा सब बहुत क्या कल्याण बोला, कर रहे क्या हैं बोला आपको? कि आप हटाइए, ये क्यों घर में हटाइए? लड़ाई होती है, ये अच्छा। थोड़ा उग्र रूप लेके आते हैं, ये घर के अंदर नहीं रखते, साउथ डायरेक्शन हो तो बाहर लगाते हैं। तो हमारी तो हिम्मत नहीं हुई, हम उन्हें ही श्री पूछते हैं। हनुमान, यमराज की दिशा है काल की, दक्षिण। जी। दक्षिण दिशा काल की काल है। के उससे भी और रक्षा करते हैं। आज सबसे ज्यादा प्रभावशाली हनुमान जी अगर माने जाते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी। जी। जहां काल है वहां महाकाल है। जी। तो हनुमान जी तो दसों दिशाओं से मंगल करते हैं, तो वही मैं। क्योंकि वो हवा है, जी। वो हर जगह है। बिल्कुल। ये तो कहा भी जाता है कि आज हनुमान जी हमारे बीच ही हैं, उन्हें अमर होने का वो था ऑलवेज। हमेशा। शायद सुन रहे हो हमारी बातें। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि पूजा पाठ मैं भी शुरू से बहुत करती थी, क्योंकि पेरेंट्स करते थे, तो एक बच्चों में भी आगे वही आता है। बट मैंने, जैसे मम्मी पापा तो चलिया भी करते थे, मैंने हनुमान जी की पूजा नहीं की थी। बट भगवान जाने 2 साल पहले क्या हुआ, और शायद थैंक्स टू सोशल मीडिया कुछ मैंने सुना पूजा के बारे में, और मैंने हनुमान जी की पूजा शुरू की। महाराज जी, मुझे इतनी लगन लग गई हनुमान जी की कि आज की डेट में मुझे लगता है मेरे इष्ट सिर्फ हनुमान जी हैं। कहीं जाती हूँ हनुमान चालीसा, कोई काम हनुमान चालीसा, कोई प्रॉब्लम हो भगवान को याद करती हूँ। और कहना नहीं चाहिए, मतलब कहते हैं बताना भी नहीं चाहिए, बट आप सामने हैं। जब मैं पूजा कर रही थी एक दिन, मतलब मेरी आंखें बंद थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, मैं 7 बार पाठ कर रही थी। मुझे ऐसा लगा हनुमान जी सामने हैं, दर्शन दे रहे हैं, मैं रोती जा रही हूँ। और मैं शायद कुछ सोच के कर रही थी कि मुझे ये चाहिए, बट जब मुझे लगा वो सामने है, मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ भगवान आपने मुझे दर्शन दे दिए, इतनी औकात तो मेरी नहीं है ना, मैं इस लायक हूँ, क्या कर दिया आपने। और मैं उसके बाद रोते रोते ख़त्म करके पूजा हस्बैंड के पास गई, कहते क्या हुआ। मैंने कहा हनुमान जी हैं, दर्शन दिए हैं, और मैं रोई जा रही हूँ। मतलब मुझे 10 मिनट बाद मैं नॉर्मल हुई हूँ। तो उस दिन से ऐसी लगन लगी है कि बस हनुमान जी ही हैं। और तभी मेरे मन में था कि मैं आपको देखती हूँ, मुझे वही भाव आता है। और देवता चित्त न धरे, जी। हनुमत से सर्व सुख करे। उसे वही चीज़ है, तो वही चीज़ आपको भाव देखकर आता है, और आज आप सामने हैं। तो अब हनुमान जी का एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी। जैसे हमने गुस्से की बात की थी, बचपन से ही कहा जाता है हनुमान जी बहुत नटखट थे, और वो सूरज को निकल गए थे। तो इसके पीछे की कहानी हमें बताइए। इसका साइंटिफिक कारण तो ये है, अभी मैंने कहा ना कि सूर्य काल का प्रतीक है। सूर्य उगा है तो सुबह हो गई। जी। अभी कहाँ पहुंचा, वो छत पे है बिल्कुल सिर के ऊपर, तो दोपहर हो गई। जी। दोपहर भी, अच्छा अब शाम हो रही है, क्यों, सूर्य ढल रहा है। यानी कि काल को किससे आका जा रहा है, सूर्य सूर्य से। से। तो काल पर कमांड किसने की, हनुमान जी ने, महाकाल ने। काल को किसने ग्रसा, महाकाल। महाकाल ने। तो एक कारण तो यह है कि भाई काल महाकाल का ही कब्जा है, सीधी सी बात। दूसरी कथा इसके पीछे ये है, श्री हनुमान जी महाराज ने देखा, जन्म से जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जानी लाल फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय। सीधा जाके घप से खा गए। जी। तो ये सामर्थ्य तो देखो, सूर्य को खा लेना, इसका मतलब सुप्रीम पावर। आज किसी को कहें कि हनुमान जी सूर्य को खाए, मानेगा नहीं वो। हम देख नहीं सकते। हाँ? 1 मिनट। तो ये इसके पीछे एक जो कारण है, ये मतलब एक अलग शक्ति काम करती है, जिसको कहते हैं ना कि मतलब कुछ बातें माइंड से परे होती है। उसी को कहा है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। ये सब बातें बड़ी नॉर्मल है। जैसे कुछ बातें एक गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है, वही एक पैसे वाले के लिए बहुत आसान है। जी। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। एक शराबी व्यक्ति, गरीब आदमी, एक
50-100 रुपए वाली बोतल पी करके पड़ा होगा तो उसको कहेंगे भाई शराब पी के पड़ा रहता है। जी। और बहुत रईस आदमी जब 20,000 वाली बोतल पी करके बैठा होगा तो कहेंगे अरे बड़ी वो महंगी वाली पीते हैं। जी, सही बात है। जिसके आंगन में दौलत का असर होता है उसका हर ऐब जमाने में हुनर होता है। सच बात, बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे कारण ये है कि वो समर्थ है, और समर्थ को नहीं दोष होता, वो कुछ भी कर सकता है। ये जो एक रात में कहाँ लंका और कहाँ संजीवनी बूटी, सही बात। आई गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। एक छलांग मारे और 1200 योजन तक रुके नहीं, इतनी लंबी छलांग। वाल्मीकि रामायण में कहते बंदर तो बहुत है छलांग मारने वाले, लेकिन जाएगा कौन? जी। तो बड़ा छलांगिया कौन है? बोले हनुमान। जी। एक छलांग थी ये। अब कभी कभी मैं प्लेन में रोज ही घूमता हूँ, जी। मैं सोचता हूँ यार जब ये उड़ता ही है तो इसको फिर रनवे पे भागने की जरूरत क्या है? जी। भाई जब उड़ता है ऊपर तो फिर भागता क्यों है? एकदम से टेक ऑफ करे। हाँ। तो वही है कि भाई ये सब गौरक धंधा है, परमात्मा की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जी। आप देखो हम सब बोल रहे हैं, मेरे सामने ये स्क्रीन लगी, ये टीवी, गाड़ी घोड़ा बंगला, जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन क्या? कुछ भी नहीं, समाप्त। सब खत्म। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं ही हूँ दुनिया में बस, और कोई नहीं है, या आप ही हैं दुनिया में बस। जी। मैं जिससे मिला हूँ, मैंने जो जो देखा है वही दुनिया है। सच बात है। उसके अलावा हमें क्या पता क्या है भाई? बिल्कुल। और जब तक है वो, जब तक आंख खुली है, बंद होते ही लोग भी भूल जाएंगे। सब भूल जाएंगे। बड़े आए बड़े गए। जी। इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, उसका नाम है हनुमान। तो महाराज जी, इसमें ये भी कहा जाता है कि जो बजरंग बली हैं, एक उनमें ही ये सामर्थ्य था कि वो या है कि शनि जी को शांत कर सकते हैं। आज भी यही बोला जाता है कि शनि की 7.5 में शांति चाहिए तो हनुमान चालीसा पढ़ो। शनि देव ये नहीं कि हनुमान जी से दबते हैं कि डरते हैं। श्री हनुमान जी एक प्रभावशाली भगवान है। जैसे शनिदेव सबके पास जाते, ऐसे हनुमान जी के पास भी चले गए। हनुमान जी बैठे बैठे जब राम राम राम। शनिदेव ने कहा हनुमान जी अब आपके ऊपर हम आ गए। हनुमान जी ने देखा, प्रणाम शनिदेव, आइए आइए आइए। बोले आप पर आ गए? अच्छा कितने दिन के लिए आए? बोले 7.5 साल के लिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है बैठो। हनुमान जी के सिर पे बैठ गए शनिदेव। अच्छा। हनुमान जी ने 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, सिर पे पत्थर रखने शुरू करे। शनिदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो, कि ढंग का काम नहीं है, हम तो दबे जा रहे हैं। जी। हनुमान जी ने कहा जिसके सिर पे आप बैठेंगे वो ढंग का काम करेगा। अच्छा। तो शनिदेव ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, थोड़ा 2.5 साल में चला जाऊँगा, 7.5 नहीं 2.5 में। हनुमान जी ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर रखे पत्थर, यानी कि सुप्रीम पावर का नाम है हनुमान जी। जी। शनिदेव ने कहा दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं बैठो। बोले दबे जा रहे हैं, बैठो। बोले हम तो अभी जा रहे हैं। तो चलते चलते कहा मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा। तो हनुमान जी की उपासना करने से सिर्फ शनि नहीं, जी। ऑल ग्रह अपना प्रभाव पॉजिटिव कर देते हैं। अच्छा, 9 के 9 ग्रह। बिल्कुल। अच्छा। कलयुग में चारों जुग प्रताप तुम्हारा, जी। है प्रसिद्ध जगत उजियार, जगत उजियारा, बिल्कुल। चिरंजीव है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा, कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना, अजर अमर है। जी। तो इसमें महाराज जी एक कहानी मैंने भी सुनी हुई है, इसमें बताइए कि इसके पीछे क्या रीज़न है। कि जैसे जब हनुमान जी लंका गए तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि जो रावण थे बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने इतना तप करके शनि जी को भी अपनी गद्दी के नीचे रखा हुआ था।
तो उन्होंने जो हनुमान जी थे उन्होंने शनि जी को रावण के चुंगल से छुड़ाया था। तो कहा जाता है तब शनि जी ने बोला था कि भाई मैं किसी को जो आपकी पूजा करेगा बुरा फल नहीं दूंगा। तो ये कहानी। ये भी रावण ने शनि को ही सब ग्रहों को लाइन से खड़ा कर रखा, अच्छा और शनिदेव तो उनके पाँव में से पड़ा था। अच्छा कभी लटका देता था, कभी कुछ करता था। जी। तो हनुमान जी जब पहुंचे तो रावण ने कहा, ए बंदर, तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी ने कहा, किस बात का? देख, मैंने सब ग्रह खड़े करे हाथ जोड़कर। हनुमान जी ने कहा, ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये तेरा चेहरा देख रहे हैं, जी। लेकिन मैं इसलिए निडर हूं क्योंकि मैं उसको देख रहा हूं जिसने तेरा भी चेहरा बनाया। इतने आवाज आई, हाय हाय हाय, देखा कौन? शनिदेव उल्टे लटके। तुलसीदास जी ने एक जगह एक चौपाई लिखी है, उलट पलट लंका सब जारी। जब लंका जला रहे हैं तो आग नहीं लग रही, तब शनिदेव ने कहा कि मुझे निकालो पहले, मेरी दृष्टि जब इस पर पड़ेगी टेढ़ी तब जलेगी। ऐसे पकड़ा, शनि को उलट पलट कर दिया। तो शनिदेव को उलट पलट कर देना कोई आसान काम है? दुर्गम काज जगत के जेते। ये सामर्थ्य है हनुमान जी का। अच्छा, तो इसीलिए पूजा की इसलिए जाती है। शनिवार को इसलिए महत्व बताया। मैं तो कहता हूँ सारे दिन हनुमान जी के हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे कोई दिन कभी खास नहीं लगता, और मुझे रोज खास लगते हैं। जी मेरे लिए कभी कोई स्पेशल डे नहीं है जी। कि आज शनिवार है, आज मैं ज्यादा पूजा करूंगा। मैंने आपकी एक बात कहीं सुनी भी थी कि जनरली हम लोग मंगलवार को कटिंग नहीं कराते। हाँ। आप कहते हैं सारे दिन हनुमान जी के, मैं तो मंगलवार ही कराता हूँ। बिल्कुल सत्य बात है, तो क्योंकि उस दिन नाई फ्री होते हैं, उसको एक कॉल करो दौड़ के आता है। जी, बंद भी होते हैं सैलून। सैलून बंद होता है, वो घर पे ही आते हैं आराम से, टेंशन फ्री। लेकिन हम लोग तो बड़ा वहम करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता ना कि मतलब क्यों कहा कि भाई मंगलवार को बाल ना कटाओ, शनिवार को बाल ना कटाओ। जी। या तो उनको थोड़ी छुट्टी देने के लिए जो कटिंग करते हैं हर किसी की अच्छे छुट्टी। कर्म करते रहिए, राम भजन करते रहिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। राम भजो और सब जिंदगी अच्छे से कटेगी। जी बिल्कुल। जो प्रारब्ध में लिखा है वो होगा। जी, राम भजने से और कुछ मुसीबतें कटती हैं, कट जाएंगे। और धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, इंसान धीरे धीरे तरक्की करता है। तो ये तो भौतिक तरक्की है। जी 50-100 साल का जो मनुष्य का जीवन है उसकी तरक्की है। वो छोटा सा घर था, अब बड़ा हो गया। ओ, अब और बड़ा फ्लैट हो गया, अब बड़ा हो गया, अब जड़ से ही कोठी हो गई, अब मर्सिडीज हो गई, अब ऑडी हो गई, अब ये हो गई, फलाना हो गया। तरक्की, बड़े बड़े लोगों में पहचान हो गई, तरक्की हो गई। जी। ठीक है, बट आगे जो शरीर, मनुष्य शरीर खत्म हो जाएगा, उसकी आगे की तरक्की क्या है? पता नहीं। उसकी अगली, अब लोग कहते हैं सब यही है। अगर सब यही है तो तू कहां जाता है भाई? फिर मरने के बाद कहां जाता है? दूसरे शरीर में। तो वो सब चक्र लगा है, इसलिए कहते हैं कर्म। अगर अच्छे कर्म किए तभी आपको एक अच्छे माँ बाप की गोद से जन्म मिल गया। जी, ये तो मैं भी मानती हूँ बिल्कुल। नहीं तो एक बच्चा देखो ना आप कहाँ पड़ा है, यही सब कर्म है। हाँ जी। और फिर कर्म के इंसान कुछ नहीं कर रहा दुनिया में, भगवान ही आगे आगे किससे किसको मिलाना है वो रास्ता बनाते जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कब बनता है वो रास्ता? कर्मों के अनुसार। जो हम कर्म वही करें। रास्ते आगे बंद भी हो जाते हैं, कट भी लग जाता है, जी कर्मों के अनुसार। जी। तो अब ये जैसे रावण ने भी कर्म किया था एक खराब, और उसका फल उसे मिला। तो हम जानते हैं जैसे श्रीलंका है, वहाँ आज भी रावण को ही पूजा जाता है। राम जी को
गलत माना जाता है। उनके हिसाब से वो बहुत ज्ञानी था और उसने जो किया वो सही किया, क्योंकि उसकी बहन के साथ गलत हुआ था। तो आप इसको कितना सही मानते हैं और वो क्यों हमारे राम जी को इतना गलत मानते हैं? देखिए, ये तो अपनी अपनी समझ है। विपक्ष कभी पक्ष को सही नहीं ठहराता। सही बात। कांग्रेस वाले कभी नहीं कहते बीजेपी ने अच्छा काम किया, बिल्कुल। बीजेपी वाले कभी नहीं कहते कांग्रेस ने अच्छा काम किया। बट इसके पीछे कारण ये भी है, रावण का अगर आप चरित्र उठाएं हम्म। तो बहुत जगह रावण ने बड़ी समझदारी की है, लेकिन एक भी कमी इंसान को ले डूबती है। जी। नहीं तो तुलसीदास जी तो कागभूषुंडी रावण कहते हैं, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। तुलसीदास जी ने रावण को अवतार कहा। अच्छा। अब देखो, रावण ने जब सीता जी का हरण किया, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उसने सीता जी का हाथ पकड़ा तो उससे पहले उसने वो अपना साधु का वेश त्याग दिया और तुरंत राक्षस बन के फिर हाथ पकड़ा। जी जी। उसने दुनिया को ये दिखाया कि भाई मैं अगर साधु के वेश में हरण कर लूंगा तो साधुता बदनाम हो जाएगी। उसके बाद सीता जी को लेकर आया तो अपनी भोगों भरी लंका में नहीं रखा। रावण की एक स्त्री थी, मैं दानव की बेटी मंदोदरी, जी। लेकिन उसके बेड के बिस्तर के पास कितनी राजकुमारियां उसके चरण दबाती रहती थी। वो सोता था और वो सारी रात चरण दबाती थी। अच्छा। वाल्मीकि रामायण में तुलसी हनुमान जी के जब घुसे उसके बिल्कुल बेडरूम में घुस गए सूक्ष्म मन की, तो वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे करके स्त्रियां जिनको नींद आ रही है वो वही झोंका ले रही है और रावण के चरण भी चापन कर रही है। अच्छा। वही ऐसे, तो कितनी मतलब महाकामी था ये। और सीता जी का हरण करके लाया। इसके पीछे एक कारण ये भी था, जब उसने देखा कि खर दूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मार दिए, ओ लगता है भगवान ने अवतार ले लिया। जी। तो अब हो ही भजन नहीं तामस देहा, अब इस शरीर से भजन नहीं होने वाला, तो क्या करूं, ते सर बैर करूं हट जाई, अब मैं उनसे बैर कर लेता हूं। जी। तो कारण रावण भी कहे सी बहुरी रावण अवतारा, राम से पहले रावण का अवतार है। और यद्यपि उपजे पुलस्त कुल, पुलस्त ऋषि की संतान है, अच्छा। लेकिन अपने कर्म की वजह से राक्षस राज रावण कहलाने लग गया। तो एक रावण के 10 अच्छे कर्म थे, जी। लेकिन कई कर्म उसके असभ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तई बहु विदित्रा सही देश निकासई, जो कह वेद पुराणा। इतना भ्रष्टाचार हुआ उस समय, तुलसीदास जी ने लिखा है बालकांड में, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जहां धर्म की बात सुन लेता तो वो जल जाता था। और ते बहु विदित्रा सही, पकड़ के चांटे बजाता। जी। देश निकासई, देश निकाल देता था नगर से बाहर। जो कह वेद पुराणा, जो वेद पुराण कहता था। जी। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयां होने के बाद बहुत सारी बुराइयां भी हैं। अब रावण ने एक टेक्निक अपनाई कि भाई मुझे ये करना है ताकि मैं भवतर जाऊं। बुरे काम करके कोई अच्छा मोटिवेशन पाना चाहे तो आइडियल तो नहीं बन सकता किसी का। जी। तो जो लोग इस बात से लंका में हो चाहे कहीं भी हो, रावण को अपना आइडियल मान रहे हैं, राम जी आज पूज रहे हैं तो गलत वे से नहीं, वो चाहते तो एक बाण मारते उसकी लंका भस्म कर देते। बिल्कुल। लेकिन राम इसलिए आज तक पूजे जा रहे हैं कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जिन सपने ऊपर नार ना हेरी। राम चलते थे तो कभी 3 पग से ज्यादा ऐसे नजर उठाकर नहीं चलते थे। जी। किसी परिस्त्री को राम वो हैं जिन्होंने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दी और परिस्त्री को नैन नहीं दिया। जी। इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। इसलिए राम हमारे आइडियल बन सकते हैं, वो हैं। जी। राम सनातन धर्म के पिता है।
बिल्कुल शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। रावण बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम रावण की पूजा करो और हर के लाओ किसी की स्त्री, अच्छा है। अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा ऐसा करना। इसमें एक चीज़ और महाराज जी मैं पूछना चाहूँगी, जैसे जब लंका जा रहे थे राम जी, तो उस समय उनकी बहुत लोगों ने सहायता की थी। सुग्रीव हो गए, विभीषण हो गए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हनुमान जी ही उनके प्रिय बने और अंत तक उनके साथ रहे? बाकी सबको उन्होंने, किसी को राज्य दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, मतलब सबको गिफ्ट दे दिए, बट हनुमान जी को हमेशा अपने साथ रखा। क्योंकि वहां निश्चल भक्ति, निश्चल प्रेम, निश्चल सेवा थी। इसलिए तुलसीदास जी ने 3-4 शब्द प्रयोग किए हैं। भागी, बड़भागी, अतिशय बड़भागी और नहीं बड़भागी। मतलब मैं नहीं समझी। कोई भाग वाला, पागा वाला, पंजाबी से कहते हैं ना, पागा वाला। जी। कोई कहता है कि भाई बड़ भागी है, बड़े भागा वाला। अच्छा। किसी को कहता नहीं नहीं अतिशय बड़भागी है, बहुत ज्यादा बड़भागी। लेकिन हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं है। भगवान शिव कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जा सुप्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं था। जी। जब सब चले, अंगद नहीं जा रहा था। जी। जब भगवान लौटा रहे, विभीषण को भी लंका दे दी, कुछ दिन रहा गया, अंगद नहीं जा रहा था। अच्छा। तो अंगद को बार 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 उसको भगवान ने कहा कि भाई तेरा कर्तव्य है। तो बार बार अंगद पीछे मुड़ मुड़ के देखता, लेकिन वो भी गया। किसी से हनुमान जी ने कहा कि अंगद को एक किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को एक पद लंका का मिला, आपको क्या मिला? जी। श्री हनुमान जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। इनको, विभीषण को लंका का एक पद मिला, अंगद को किष्किंधा का एक पद मिला, मुझे भगवान के 2-2 पद कमल मिल गए। जी। इसलिए हनुमान आज भी राम दुआरे तुम रखवारे। इसलिए देखो, आज नाम जुड़ता है तो हनुमान जी का ही जुड़ता है राम जी के साथ। अंगद का नाम कौन जोड़ता है? विभीषण का नाम कौन जोड़ता है? कोई भी नहीं, जबकि सहायता तो सबने ही की थी। नहीं, वो भी धन्य हो गए। नाम तो कथाओं में कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं जुड़ता, तो कहीं तो जुड़ता ही है। लेकिन राम भक्त हनुमान, बट राम जी का आज जितने मंदिर श्री राम के नहीं, उससे ज्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर है। जी बिल्कुल सही बात है। इसमें जैसे अब आप ये बता रहे हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी की कुछ चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा की, कि अगर हमें डर लगे और हम परेशान हो रहे हैं, भूत प्रेत का डर लग रहा है, तो आप ये चौपाई गाओ, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये हनुमान जी की मतलब बोलेंगे उनकी कृपा है, क्या पावर है उन चौपाइयों में कि सिर्फ पढ़ने से ही हमारा डर खत्म हो जाता है? देखिए, ये जो शब्द है ना, ये ब्रह्म वाक्य होता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुनाई दे रहा है। जी। जैसे हम कभी कभी लैपटॉप में हमने इधर दबाया, उधर स्क्रीन पर आ गया। ऐसे ही जब कोई शब्द बोलता है तो कहते हैं, संतों से सुना मैंने, वो ब्रह्मांड में चिन्हित हो जाता है। जी। तो ये ब्रह्मवाणी वाक्य जो है, एक नाद है, ब्रह्म नाद है। और फिर उसमें उपासना, जब हनुमान चालीसा लिखा तो तुलसीदास जी ने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अधिष्ठात्रा शिव है। अच्छा। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं भाई भगवान शिव की भूतों की टोली, हाँ। भूतों की बारात, जी। झोले में सांप, झोले में इधर देखा वहां भूत ही भूत। हाँ, अपनी बारात में भी किसके वो पास रहते हैं भूत? शिव के शिव पास। जी के पास। तो शिव की बारात में जब भूतों का तांता देखा तो पार्वती माता, उनकी सासू ने जाकर ऐसे करके घुमाई आरती, तो भूतों को देखकर डर गई, बेहोश हो गई। जी। तो भगवान शिव ने फिर सुंदर रूप बनाया और भूतों को कहा भाई अब जाओ। तो किसके कहने पे आए? महादेव के। चले किसके कहने पे गए? भगवान शिव के। तो कमांड किसके हाथ में? भूतों की।
भगवान शिव के हाथ में है। जी। तो इसीलिए भगवान शिव ही तो हनुमान है। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। नाम। और जो गलत काम करते तो फिर भूत पिशाच निकट चले आवे। अच्छा। ये ओके। और ऐसे ही कुछ चौपाई हैं जो बीमारी में बोला जाता है, नासे रोग हरे हरे सब। सब पीर। ये अपने अपने मन पर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए भी है। जी जी जी। और कई बार ऐसा होता है कि अगर करो तो सही में पॉजिटिविटी आती है, वो फीलिंग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अचानक ही मुंह से निकलते हैं ये शब्द, हम शायद मुसीबत के समय कौन? हनुमान हनुमान जी। जी। एक चीज़ और बताई जाती है जो हम सुनते आ रहे हैं कि हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था कि मैं परम भक्त हूँ। तो मैं इसके पीछे की कहानी जानना चाहूँगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। देखिए, वो एक दरबार में ऐसा हुआ कि वो भीषण मोतियों की माला थी, तो तोड़ दी हनुमान जी ने कि जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। वो कह रहा तू बहुत बड़ा अपने आप को भक्त समझता है, तेरे पास दिखा कहाँ राम? हनुमान जी ने कहा कहाँ नहीं है। पकड़ा, फाड़ दिया सीना, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो मैं कहता हूँ किसी ने हीरे का द्वार बनाया, किसी ने मोतियों का द्वार बनाया, किसी ने सोने चांदी का द्वार बनाया। धन्य है हनुमान जी अंदर भगवान को रख के अपनी मांस मज्जा का ही द्वार बना के बंद कर लिया। लो निकालो किसमें हिम्मत। जी जी जी। तो ये असली में हुआ था, मतलब क्योंकि ये सोचने में बड़ा। मैंने कहा ना, भगवान की लीला पर संशय नहीं किया जा सकता। जी। जो सूर्य निगल गए तो ये तो। जो प्रोसेस हम सोचते कैसे हो सकता है, वो प्रोसेस एक वैज्ञानिक, उसको संशय नहीं होता। जी तो भगवान तो दुनिया में सर्वोपरि है ना, उनकी दुनिया बनाई है, जी कुछ भी हो सकता। जी। तो इसमें महाराज जी, हम हनुमान जी के लिए, मैं जो जानती हूँ, आरती तो हमें पता है हनुमान लला की। एक हनुमान चालीसा भजन, इसको हम क्या कहेंगे हनुमान चालीसा को? मतलब जैसे हनुमान अष्टक हो गया, बजरंग बाण हो हनुमान गया, चालीसा मतलब हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। तो ये तीनों की अपनी चालीसा इसलिए क्योंकि इसमें 40 चौपाई है, अच्छा 3 दोहे, जी 3 दोहे और 40 चौपाई। जी। एक तो शुरू में आ जाती है श्री गुरु चरण 2 दोहे। जी। श्री अच्छा गुरु हाँ। चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार भरना रघुवर विमल जसु जी जोदायक फलचार, एक दोहा। जी। बुद्धिहीन तन जान के हरो कलेश विकार तक, दूसरा दोहा। अच्छा फिर लास्ट में पवन तनय पवन संकट तनय। हरन मंगल मूर्ति, ये तीसरा दोहा। जी जी तो जी। ये 3 दोहे और 40 चौपाई, इसलिए हनुमान चालीसा। चालीसा। अच्छा अष्टक 8 दोहे। अच्छा। बाल समय रवि बख्श लियो तब दीन लोग भय उद्यार। यहाँ से लेके लाल दे लाली लसय और धर लाल लंगूर, वहां तक जो काज किए बड़ देवन के, अंतिम जो है 8वां बंद है, इसलिए वो अष्टक हो गया हनुमाष्टकम। उसमें संकट निवारने की बात है, कौन नहीं जान है जग में कभी संकट मोचन, तो संकट मोचन, मतलब ये लाइन तो बहुत ही। संकट मोचन बन गया। हाँ जी। ये है और जो बजरंग बाण है, बजरंग बाण, इसलिए कि भाई जैसे एक राम बाण है ऐसे बजरंग बाण है। तो वो ये चीज़ आप बार बार आप भी सुनते आ रहे हैं, हम भी, कि बजरंग बाण नहीं करो, बार बार मत करो। अभी मैंने आपको बाल काटने वाली बात बताई, जी। बस ऐसे ही है। कभी भी करें हम। कभी भी करिए, आपका कुछ बिगड़ा आज तक? ना। फिर जी उसमें ही लिखा पाठ करे बजरंग बाण की, उसमें लिखा निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। शुरू कहाँ से होता है? निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तो तेहि के कारज सकल शुभ। ये तो नहीं लिखा तेहि के कारज सकल अशुभ, हाँ, क्या लिखा? शुभ शुभ। सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु हर्ष हमारी। घर के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। सब भगवान की आराधना है, बिल्कुल। उससे कोई, हम कौन सा उनसे डरो जो तंत्र की बातें कर रहे हैं भाई। तो इन तीनों की अपनी अपनी मान्यता है, इनको हम कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं कि
सिर्फ वो है 8 दोहे 40 दो चौपाइयाँ, इस वजह से अलग हैं या इनकी मान्यता भी अलग अलग है? एक ही उपासना हनुमान जी की है। अब तुलसीदास जी तो एक लेखक है, राइटर है। अपनी कुटिया में बैठ रहे थे, चलो भाई हनुमान चालीसा लिख दिया। वो तो जब उन पर आपदा पड़ी तब लिखा उन्होंने, जी। जेल में। फिर मन में आया होगा, चलो भाई अब संकट आया, क्या करें, चलो भाई बाल समय रवि। हे हनुमान जी, आपने तो बाल समय रवि बख्श लिया। तब तीनों लोग भयो दियारो, ताई सुत्रास भयो जक्को, यह संकट काऊ सुजात न टारो। उस समय संकट कोई काट नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या है, बाल समय रे बख्श लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जक्को, यह संकट काऊ सो जात न टारो। फिर हे हनुमान जी, देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तब आपने सूर्य का कष्ट दूर किया। तो ऐसे ही प्रभु कोई संकट होगा तो को नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन। नाम त्यार। ये उपासना करने की एक कवि की शैली है। जी। कंपेयर करने वाले लोग, ये मैं फिर वही बात आपको कहूँ, ये लोगों ने बड़ा अपने धंधे बना लिए कि कुछ तो ऐसा नेगेटिव कहो जो भ्रष्टता फैले। जी। लोग कहते हैं अच्छा हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन पढ़ना ही चाहिए। हाँ भाई पढ़ो, अच्छी बात है। ना पढ़े तो मत पढ़ो भाई, बहुत अच्छी बात है। जी। वहम में क्यों जीते हो यार? तुम्हारा मन करता है पढ़ लो, नहीं पढ़ो करता मन मत पढ़ो। पढ़ोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है महाराज जी, जैसे आरतियाँ करते हैं हम हवन के बाद, लक्ष्मी माता की आरती हो गई, शिव जी की ओम जय जगदीश, और हनुमान जी की भी आरती है। लेकिन उसके बाद भी हमने जो हम देखते आ रहे हैं अपने सनातन धर्म में, हनुमान चालीसा ही पढ़ा जाता है। तो उस टाइम उनकी आरती क्यों नहीं पढ़ी जाती? आरती होती है, मैंने तो मतलब जैसे जो हम रोज सुंदरकांड करते हैं। जी। स्टार्टिंग होती है राम धुन से, फिर हनुमान चालीसा से, फिर श्री रामचंद्र के पालू भजमान, फिर संपुट लगा के पूरा सुंदरकांड होता है। फिर बाद में बजरंग बाण करते हैं, फिर भजन करते हैं कुछ, फिर बाद में यही गाते हैं, आरती की जहाँ हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाई। अब आपने कहा कि लेकिन मुझे तो लगता है कि सब हनुमान चालीसा से ही आरती करते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं अपनी सुबह की आरती हनुमान चालीसा से कर लेता हूँ। हाँ, वही मैं पूछ रही तो थी। भेद उसमें भी भाई क्या है बताओ? जो आपके दिल को अच्छा हाँ, लगे वो उसमें करो। भेद क्या है मैं आपको बताऊं। कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे पाठ कर रहा होता हूँ, बैठा बैठा हनुमान चालीसा पढ़ो तो, और उसी समय हमारे घर में जो हमारी धर्म पत्नी है वो बैठती है पूजा में। जी। सब तैयारी करके एकदम, तो वो लुभान गूगल जला के आरती दीप। अब वो जब मुझे लगता है कि भाई नहीं ये धुआं कम हो जाएगा, यानी कि मतलब वो शांत होने वाली है, फिर उस समय मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूँ तो मैं उसमें ही खड़ा हो जाता हूँ। फिर अच्छा। तो वहीं से फिर दुर्गम का जगत के जेते सुगम लोग उसी से ही कर देता हूँ आरती। जी 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 जी। फिर उसके बाद आरती की हनुमान लला की। कभी कभी मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो भगवान शिव का अभिषेक हनुमान चालीसा से कर देता हूँ। अच्छा। श्री महादेव का अभिषेक हनुमान चालीसा से कर देता हूँ। जी। और कभी श्री राम जी को रुद्राष्टकम सुना देता हूँ शिव का। भाव। वो खुश होते हैं। और जी, भगवान भाव देखते हैं या बिल्कुल। आपसे बातें कर रहा हूँ, कभी महादेव आ जाते हैं, कोई शिव आ जाते हैं, कोई आ जाते हैं। ये तो हमारा कनेक्टिंग है पूरा। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम का भक्त हो और महादेव का भक्त नहीं होगा? सनातनी एक बार आया, हर हर महादेव, जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जी। और ये क्या सच है कि 33 करोड़ देवी देवता ही होते हैं? 33 कोटि आता है शब्द। 33, हाँ 33 कोटि। देखिए जो भी है, सब इतनी बड़ी दुनिया को चलाने के लिए टीम बड़ी चाहिए कि नहीं? जी। भाई जिसका जितना बड़ा बिजनेस, उसके पास उतने एम्प्लॉयज, वर्कर्स ज़्यादा। सही बात है। लोग कहते हैं हमारा एक ही भगवान है। अरे तो भाई तुम्हारी टीम बड़ी, तुम्हारा बिजनेस बड़ा छोटा है, जी। तुम्हारी मतलब व्यवस्था छोटी है। अब जिसकी छोटी व्यवस्था, तो भाई वो तो रिक्शा चलाएगा और अपने घर में पैसा कमा के ले आएगा।
लेकिन उसके बाद जिसके पास भाई बस है उसको तो कंडक्टर रखना पड़ेगा, फिर जिसके पास ट्रेन है उसको कितना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और जिसके पास प्लेन है उसको। उसको बिल्कुल। ऐसे एक दुकानदार है, वो अकेला ही दुकान में बैठता है, खुद ही शटर उठाता है, खुद ही शटर बंद कर देता है, खुद ही टॉफी बेच देता है, खुद ही पैसे ले लेता है, खुद ही घर में रख लेता है। जी वही कंपनी बन जाती है जब, तो फिर ऐसे ही हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है, इतनी बड़ी दुनिया है, और सबका बाप सनातन धर्म है, तो इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। इसलिए 33 करोड़ बोल 33 लो। कोटि देवता, 33 कोटि। ये सब भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों में आते जी हैं। ये भी कट्टरता नहीं है, एक ही भगवान ने कहा एको हम बहुश्यामी, हमारे वेद कहते हैं मैं एक से बहुत हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप एक बात और बताइए कि जो हनुमान जी थे, कुछ लोग कहते हैं उनका विवाह हुआ था, कुछ कहते हैं बाल ब्रह्मचारी थे, तो सत्य क्या है? विवाह हुआ है, विवाह हुआ है उनका। गुरु की आज्ञा की वजह से उनको विवाह करना पड़ा, लेकिन वहां कोई वैवाहिक संबंध, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी, एक पत्नी के साथ जो व्यक्ति जीवन बिताए वो ब्रह्मचारी है। जी श्री हनुमान जी ने अपने गुरु के कहने पर ये बाध्यता उनको हुई, तो ये सब है जो सत्य है। तो उनके बच्चे भी थे आगे? एक आगे पुत्र का भी आता है वर्णन। जी जी जी। लेकिन उसके पीछे भी भ्रांतियां हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों पूछना चाहते, तुम्हें उनकी शादी में जाके नाचना है, तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं। लेकिन जिसको हम प्यार करेंगे, जिनको हम मानेंगे भगवान है, हमने कहानियां सुनी है, तो और हम ये तो जानना देखते नहीं कि चाहेंगे। यार वो सदा राम जपते रहते हैं, राम जपते रहते हैं, कितना करते हैं, वो काम करते नहीं तुम। जी लोग कहेंगे महाराज ये अच्छा बताओ, सुदामा के पिता के पिता का पिता के पिता का नाम बताओ। जी। भाई तो तुम्हें क्या करना है? पिता थे तो आगे की जनरेशन्स आई। मतलब कुछ लोगों को बिना मतलब के प्रश्न कर रहे हैं। बट वो है ना महाराज जी, अब जो जो प्रश्न है हमें लगता है कि हम कुछ ये। सब कुछ जानना बहुत जरूरी नहीं है दुनिया में। जी तुलसीदास जी ने जो सीता जी के वनवास की कथा है उसको छुआ भी नहीं, उन्होंने कहा दुई सुत सुंदर सीता जाए, उसके बाद उस कथा को विराम दे दिया। अच्छा। आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। विवाद में पढ़ना, तुलसीदास जी संवाद के साधु है, परमात्मा संवाद का विषय है। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये है। जी जी। अब ये भी मैंने सुना है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, तो इसमें कहा जाता है कि जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तो आप अपना नाम भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ है या तुलसीदास जी को ही हमें हमेशा आगे रखना चाहिए? आपके YouTube चैनल पर कोई अपना कॉपीराइट जमा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका है। बिल्कुल। फिर अगर उसको कोई खोलेगा तो आप कभी चाहोगे कि उसमें मेरा नाम ना आए, नहीं या जो उसको ऑन करे उसी का नाम आ जाए? नहीं नहीं, मेरा है बिल्कुल। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, तुलसीदास जी का नाम हटा करके अपना नाम कैसे रख दोगे भाई? वहां लोग कहते नहीं फिर फल तुलसीदास जी को मिलेगा। हाँ, यही पॉइंट कारण ये है। मैं बोलते हुए थोड़ा लेकिन मुझे फिर वही बात कि भाई वो जो सुप्रीम पावर है वहां ना कोई तुलसीदास है, वहां ना कोई आप है, वहां ना कोई मैं हूं, जी वहां तो आत्मा का संबंध है। सच। और अगर शरीर का भी संबंध है तो भगवान से क्या छिपा है कि कौन पढ़ रहा है? मैं आपसे कहूं आपकी उम्र क्या है जी तो आप बताएंगी, लेकिन एक्चुअल शरीर की उम्र बताइए आपने मुझे, आपकी उम्र क्या है? आत्मा की उम्र क्या है? वो तो भगवान जाने। फिर जी दुनिया में किसी के काव्य पर अपना नाम जमा लेना ये प्रज्ञा चोरी है। बिल्कुल।
जो बात जिस महात्मा से सुनी हो, जिस फिलोसफर से सुनी हो, उसका नाम लेके कहोगे तो वो भी आशीर्वाद देगा। जी, मैं तभी चाह रही हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जो ये एक मिथ फैले हुए हैं, गलत हैं, कि तो आप बताएंगे तो लोगों को जल्दी बिल्कुल, समझ आएगा। सदा यही कहना चाहिए, तुलसीदास सदा हरिचेरा। पूरी रामचरितमानस में कितनी जगह तुलसी तुलसी तुलसीदास है, सब जगह हटा दो, अपना नाम लगा दोगे जी, तो ये गलत है। ये बातें पता नहीं कौन कर रहा है। पता नहीं आ रही है, लेकिन ये आ रही हैं, और देखिए आप तक भी वही पहुंचा हुआ है जो मेरे तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। जी जी तो ये तुलसीदास जी की जगह तुलसीदास ही बोलना चाहिए, वहां पर जी। जहाँ तुलसीदास जी की जगह है उनका ही नाम लो। हाँ जी। और महाराज जी, आप अपने कोई ऐसी जो रोचक तथ्य जो आपको हनुमान जी का याद हो, आप बताना चाहें, रोज ही मतलब कोई एक ऐसा जो आपको लगे कि ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा और मेरे माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। देखिए, हनुमान जी की हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। बहुत कथाएं दुनिया में ऐसी हैं जो लोगों ने सुनी है, बहुत ऐसी है जो नहीं सुनी। तो श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने पूरे रामचरितमानस में अपनी लीलाएं की हैं, अन्य ग्रंथों में भी लीलाएं की हैं, बहुत सी लीलाएं हैं। लेकिन जब जब मैं हनुमान जी का चरित्र देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि मतलब रावण ने श्री राम की शांति का हरण किया। राम जी तो अब आनंद ले रहे थे वन में, जी। वहाँ वनवासी बने हैं, लेकिन उनको वहाँ उतनी पीड़ा नहीं थी। लेकिन उनकी शांति का हरण कर लिया। किसने? रावण ने। और हनुमान जी खोजने के लिए निकले। जी। किसकी शांति? श्री राम श्री की। राम की। जी जिसको संसार से कुछ नहीं लेना, लेकिन वो दूसरे की शांति खोजने निकला है। आज के युवानों को हनुमान जी से यही सीखना चाहिए कि स्वयं भी शांत रहो, आनंद से रहो, और जो दूसरा बंदा शांति से आनंद ले रहा उसकी शांति भी हरण ना करो। सही। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। दूसरा बंदा भी आनंद से जिए, आप भी आनंद से जिए। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। कभी कभी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय। 6 शास्त्र और 4 वेद, ये रावण की खोपड़ियां हैं। जी। जिसके सिर में इतने 4 वेद 6 शास्त्र बसते हों, वो भी शांति का हरण कर लेता है। इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा ज्ञान होने से भी कभी कोई शांति हरण होती। ज्यादा संगीत की समझ हो जाए और कोई बेसुरा गाएगा तो आपकी शांति हरण हो जाएगी। हाँ, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा सुनना। तो बहुत ज्ञान भी दुखदाई हो जाता है, विद्वता भी दुखदाई हो जाती है। जी जी जी। तो बैलेंस तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं एक और आपसे चीज़ पूछना चाहूँगी। जब वो सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, राम जी ने उन्हें संदेश दे के भेजा कि आप सीता जी तक जाइए और मेरा संदेश दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। तो जो उनका एक सफ़र था वो भी सारा सुंदरकांड में बताया गया है। ये उत्तरकांड में है। अच्छा, ये उत्तरकांड में है। जैसे ही श्री राम केवट के यहाँ उतरे हैं, तो श्री राम रहा एक दिन अवध कर। भरत जी ने चिता बना ली जी। कि अब 14 साल का अंतिम दिवस है आज। अगर आज भगवान नहीं आए तो मैं जल करके चिता में भस्म हो जाऊंगा। तब श्री राम ने हनुमान जी को भेजा। अच्छा। और जैसे ही आए, बस वहां सबके प्राण बचाने वाले रघुकुल के हनुमान है। इसलिए हनुमान जी का रोल राम जी के दरबार में ही उनको स्थान दे दिया गया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जर्गात्मजा पुरतोर मारुतिर्शतम वंदे रघुनंदन। सीता जी अग्नि मांग रही है त्रेटा से, मर जाऊंगी जी। वहां प्राण बचाने हनुमान जी पहुंचे। लक्ष्मण जी मरणासन पड़े हैं, लाए सजीवन लखन जी आए। संजीवनी बूटी ले। भरत जी चिता पर हैं, वहां प्राण बचा।
श्री राम भी बेहोश मूर्छित हो गए जब, तब भी फंद काट दिए गरुड़ से। तो सबके प्राण बचाने वाले हनुमान जी रहे। इसलिए तो श्री राम बार बार कहते हैं सीता जी से कि हे भगवती सीते, मैंने पूरा देखे उकर विचार मन माही। इस हनुमान का ऋण नहीं उतार सकता मैं। और उसके सिर पे हाथ रख के ही कह दिया था, सुन सुत तो ही ऋण मैं नाई। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं तुक्के में, जी। देखे उकर विचार मन माही। बहुत विचार करके बोल रहा हूं भाई, कि अगर तू ना होता तो मैं कहाँ होता। तो हमें भी अपनी जिंदगी के हनुमान की खोज करनी है कि मेरी लाइफ में कौन बंदा ऐसा है, कौन पात्र ऐसा है जो हनुमान रूप में कार्य करता है। जी, उसकी खोज बहुत जरूरी है। वो मिलना बड़ा मुश्किल है कलयुग में। मिलता है, काहे रे बन खोजन जाई। गुरुदेव नानक ने कहा है, सर्व अले पा सदा एक रस तो ही संग समाए। वही है, मिला मिला है। जी, बस यही है, आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल बड़ी से। मुश्किल से। जी जी। तो ये सुंदरकांड में हनुमान जी का मतलब किस तरीके का वर्णन है? जैसे बाल्यकांड में तो बाल अवस्था का है, अभी आपने बताया कि जब वो समुद्र। बाल कांड में हनुमान जी का कोई रोल नहीं है। अच्छा, उसमें नहीं है। एक जगह नाम आया है बस बीच अच्छा। में, जब बाल कांड में वंदना प्रक्रम चल रहा है। जी जी जी। हनुमान जी की रामचरित मानस में कोई बाल लीला नहीं है। अच्छा। सुंदरकांड में कोई बाल लीला नहीं है। जी हाँ, उसमें तो नहीं है बाल वहां तो लीला। सीधा नाथ शैल पर कवि पद रही। सुग्रीव ने देखा कोई आ रहा है, हनुमान जी को भेजा, यहाँ से एंट्री। अच्छा, सुंदरकांड में। जी, किष्किंधा कांड से। किष्किंधा कांड से। अच्छा। और राम जी तो सारे ही उसमें कांड में होंगे। तो ये तुलसीदास जी, मतलब जैसे उन्होंने 7 कांड तुलसीदास जी ने ही लिखे, तो ये सारे उन्होंने जेल में ही लिखे? नहीं नहीं, मानस जेल में नहीं लिखी, हनुमान चालीसा। अच्छा, हनुमान चालीसा वहाँ लिखी। मानस तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में बैठकर लिखी है, अच्छा काशी में बैठकर लिखी। अच्छा। अच्छा। जी जी नवमी बोमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जी। और जैसे राम जी हैं, ये बोला जाता है कि अगर राम जी को पाना है तो हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी को पाना है तो राम जी का नाम लो। तो ये वही है कि भक्ति भाव इतना था, या मतलब? बिल्कुल, आदर दो आदर लो। जी। तो क्योंकि बाकी कहीं भी हो तो हम कहते हैं ओम नमः शिवाय बोलो, भगवान का नाम लो, आपको भगवान मिलेंगे। बट एक यही है कि भक्त का नाम लोगे तो भगवान मिलेंगे। तो ये हनुमान जी की भक्ति है कि बस। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी के इष्ट हैं श्री राम। वो खुद ही राम जपते, तो उनके सामने कोई राम गाता तो और खुश होते। एक महाराज जी, मैं आपसे ये वाली स्टोरी ज़रूर जानना चाहूँगी, जब श्री राम को सांपों ने लपेट लिया था, तो वो एक हमें आप बताइए। मेघनाथ, जब एक युद्ध भूमि में जब बाण, एक तो बर्छी लगी जी। मेघनाथ के द्वारा श्री लक्ष्मण जी को, 2 बार मूर्छित हुए लक्ष्मण जी। जी। सबने सोचा लगता है फिर ऐसे ही होगा। एक बार तो भगवान ने कहा उठ बैठो लक्ष्मण, उठ गए। ऐसे एक बार दोनों ही भाई मूर्छित हुए। अभी जी। मैंने कहा ना, तो तब गरुड़ जी को बुला करके, हाँ। ला करके उन सांपों के फंद कटवाए। ये एक लीला थी जी। कि भाई जिसके नाम से भव बंधन कट जाते हैं, उसके बंधन काटने के लिए गरुड़ को आना पड़ रहा है। सबको बढ़ाई देते गए अपनी लीला में। मैंने कहा ना अभी कि भाई हनुमान एक बाण मारते तो लंका भस्म कर दे, लेकिन हनुमान जी को भी बढ़ाई दी। जो आया, जामवंत को भी बढ़ाई दी, गरुड़ को भी बढ़ाई दी, इंद्र से भी रथ मंगवा लिया। जी। ये सबको भगवान बढ़ाई देते चलते, करते खुद है। सबई मान प्रद आप अमानी, सबको मान देते हैं और आप अमान रहते हैं। जी जी जी। और ये भी फिर लिखा ही था कि रावण जैसा जो ज्ञानी था, अगर उसका अंत होना है तो श्री राम के हाथ होना है, तो इसीलिए पूरी रामायण रची गई। नहीं नहीं, ये 3 जन्मों की कहानी है इनकी। अच्छा। हिरण्याकश्यप, हिरणाक्ष, जी जी। रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल। अच्छा। तो श्राप लगा था
कि भगवान 3 अवतार लेकर के आएंगे, जी। इसलिए रावण क्या है कि मृत्यु राम के हाथ होती। अच्छा, तो ये श्राप किसको लगा था? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्राप दिया था भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, उनको। जी। उन्होंने एंट्री नहीं होने दी दरबार में। अच्छा। तो उन्होंने कहा जाओ निशाचर हो जाओ। तो उन्होंने कहा तो गड़बड़ हो गई हमसे, हम तो भगवान के आदेश के कारण नहीं आने दिया। जी। तो उन्होंने कहा श्राप तो दे दिया, निशाचर हो जाओ। फिर उन्होंने कहा आप श्राप तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतना हुआ कि तुम्हें मारने के लिए भगवान ही अवतार लेकर के आए। तो ये सारी कहानी इसीलिए रची गई। बिल्कुल। और इसमें जैसे ये थे रावण थे, उन्हें ये कहीं ना कहीं पता था कि मेरा जो अंत समय होगा या अंत होगा श्री राम के हाथ होगा। तो अगर ये चीज़ उन्हें पता थी तो भी उन्होंने इतना कुछ मतलब किया। कुछ लोग कहते हैं भाई सीता माता को सेफली रखा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उन्हें पता था तो वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। तो एक क्या मतलब इसकी सही सच्ची स्टोरी अभी क्या मैंने है? आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वो जानता था रावण कि भाई मैं भजन नहीं कर सकता हूँ, जी। इसलिए अब उनसे बैर करो जाकर। हाँ। फिर पहुंचा मामा मारीच के पास, अरे मामा तू मृग बन जा, मैं सीता को हर लाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं जोगी भेष बनाऊंगा। तो ये सब एक नाटक था। जी। और इसमें जैसे एक राम जी की महिमा का गुणगान हुआ, हनुमान जी की महिमा का गुणगान हुआ, तो कहीं ना कहीं जो ये सुंदरकांड और रामायण है इसी से इनकी मतलब इतनी महिमा मानी जाती है, या इनका कहीं और भी मतलब लिखा गया इनके बारे में? रामायण शतकोटि अपारा, रामायण 100 करोड़ रामायण है। अच्छा, मतलब 100 करोड़ रामायण है। अच्छा, उसके प्रसिद्ध ये वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण, कंब रामायण, कवितावली रामायण ये हुई। जी, मतलब ये बात तो घर हमें घर पता में ही नहीं। रामायण है, बिल्कुल है, अपनी अपनी रामायण है सबकी। जो जो सुनते कहते आ हैं रहे भाई हैं। इसकी तो रामायण ही अलग है, बोल देते हैं ना कि भाई इसकी तो रामायण ही अलग है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे रामायण शतकोटि अपारा, जिसने जो पढ़ी है मतलब, लेकिन हम लोगों के बहुत लिए तो राम हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम जब से नहीं है जब से हैं ये सब तो आप देख रहे हैं, लेकिन आप कब राम हुए, कब, और उनसे भी पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिया। ये कमाल की बात। हाँ, जी। तो दृष्टा बन करके नहीं, उसको विचार स्मरण करके, भविष्य देख करके। जी जी जी। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देत कप चंचल, ओम सम सम सहमि परान कल्ला, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो ये नंद हमारो, यह बजरंग बाण जय मारे, ताय कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, है बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन्ने रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय सिया राम। जय सिया राम। तो महाराज जी, आपके साथ आज का पॉडकास्ट करके मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास फिर कहूँगी शब्द नहीं है, मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, बस मैं चलती चली गई, शायद आधी बातें भूल गई। एक आपका ऑरा ऐसा है। मैं भी देख रहा था कि नहीं तो सब लोग मेरे सामने ऐसे कुछ ना कुछ वो रख के बैठते हैं कि जी, अपना अपना क्लू लिख के कार्ड। हाँ जी कुछ तैयारी करके लाते हैं। हालांकि हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं लिए, जी। आज तक मैंने कोई भी पॉडकास्ट किसी से प्रश्न लेके नहीं किया, हाँ जी ऑन द स्पॉट जो है। जी। लेकिन आपके पास भी कुछ नहीं था? नहीं, बढ़िया। बस मैंने अपने मन में कुछ सोचा था और जो फ्लो में आता गया वो मैं आपसे पूछती गई। अब
आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। जी, तो मैं बहुत ही मतलब अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आप आए। आज का पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किया और मैं उम्मीद करूँगी मतलब आने वाले कुछ टाइम बाद मैं दोबारा एक बार आपको बुलाऊं और हम दोबारा बात करेंगे। जरूर। जी, आपका बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद राम। महाराज जी। जय श्री राम। थैंक यू सो मच आज का हमारा यह पॉडकास्ट देखने के लिए। हम चाहेंगे कि रस राज जी महाराज एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में दोबारा आएं और हमें और अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो एक बार आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप रस राज जी महाराज से क्या जानना चाहते हैं। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।